So hello guys, welcome to our YouTube channel Maths by Harsh Bhaiya. I hope you all are very well. Today's our topic is डेसिमल नंबर। हम डेसिमल नंबर को कंटिन्यू कर रहे हैं आज। इससे पहले हमने ये वाली वीडियो बनाई थी, इसमें हमने आपको कराया था सारे बार के कॉन्सेप्ट, डेसिमल का इंट्रो पार्ट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराए थे आपको। आज हम अपना बार का जो लास्ट कॉन्सेप्ट था हमारा इस वीडियो का, इसको आज कंटिन्यू करेंगे आगे। हमने अभी तक एक सिंगल बार वाला सवाल कराए थे, अब हम इसमें न्यूमेरिकल लेंगे थोड़े हाई लेवल तक के, जो कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन से रिलेटेड करेंगे। आइए अब अपने सॉल्यूशन के आइए दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने कराया था आपको ऐसा क्वेश्चन लिया था 0.2 बार, सिंगल डिजिट वाला था, उससे आगे 0 थी। यहाँ पे मैंने क्या करा है, डिजिट को इंक्रीज कर दिया है। अब ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको भी हम सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। पहले इस वाले कॉन्सेप्ट को करेंगे, इससे आपका रिविजन हो जाएगा। इसके बाद हम लेंगे थोड़ा टिपिकल लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, आइए सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या बताया था, क्वेश्चन डेसिमल में है और कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्वेश्चन है ये आपके पास, और इसको कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शन फॉर्म में। तो डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप होता है, इसको हम लेट करते हैं। यहाँ पे लेट करते हैं कि हमारा ये जो सारा नंबर है ये एक्स के इक्वल है, एक्स दिस नंबर। अब इसके ऊपर से बार रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.234 एंड सो ऑन, ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब ये हमारी जो इक्वेशन होगी इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप में करना होता है कि जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, बार वाला कॉन्सेप्ट जो है कि पहले बार को हटाना होता है। बार को हटाएंगे तो हमारे पास ये रिपीटिंग नंबर आ जाएंगे। अब इस रिपीटिंग नंबर को पहली इक्वेशन मान के चल लेना है, एक्स के बराबर रख के। ठीक, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है कि हमें अब क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पे लाना है। इन द सेंस ये जो हमारे पास 2 3 4 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हमें बार को यहाँ लाना है, जिससे ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा पॉइंट यहाँ से हटके यहाँ आ जाए और ये सारा नंबर एक मतलब जो रिपीटिंग नंबर है ये एक तरफ हो जाए। ठीक है, तो हमको सेकंड स्टेप में ये करना होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई जितने नंबर हैं उतने ही की मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी डिजिट्स को हमने स्विच करा है इस पॉइंट को उतनी डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितनी डिजिट पे, वंस, टेंस और 1000। तो हम यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 डिजिट्स के बाद है हमारे पास बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 इन बोथ साइड, दोनों तरफ करना है हमको। ठीक, दोनों तरफ मतलब एक्स में भी, इधर भी और इस साइड भी। ठीक, यहाँ में दोनों तरफ क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000x इज इक्वल टू, यहाँ पे जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करने में पॉइंट्स में क्या होता है, डेसिमल में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट जो होता है वो पीछे हो जाएगा। पीछे मतलब ये पॉइंट जो है 3 डिजिट स्विच होके यहाँ आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 234.234 एंड सो ऑन। इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट कर लेंगे। देखिए पॉइंट के बाद की जो डिजिट्स होती हैं उसको हम ऐसा नहीं बोलते, जैसे ये लिख रहा है 234, पॉइंट्स के बाद बोलेंगे 234। ठीक, तो अब देखना हमें थर्ड स्टेप में क्या करना होता है कि अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर लिखना है हमें सब्ट्रैक्शन इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड टू फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये x है, सिंपल x है, ये क्या है हमारे पास 1000x। तो ये जो सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000x माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास ये वाला नंबर है 234.234 और सो ऑन। ठीक, ये सब्ट्रैक्ट होगा इस वाले नंबर से 0.234 एंड सो ऑन। अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ जाएगा हमने 1000 से मल्टीप्लाई किस लिए करी है। पॉइंट को यहाँ गया, इससे जो पीछे की रिपीटेड वाली टर्म्स हैं ये देखना, जब हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिपीटेड टर्म्स जो होती हैं ये सब क्या हो जाएंगी, यहाँ इधर की सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, कैंसिल आउट जो करते हैं पॉइंट में। देखिए जैसे हम पॉइंटों में कैंसिल आउट करते हैं, ये हमने लिखा है 234.234 और यहाँ पे हमने लिखा है 0.234 एंड सो ऑन यहाँ पे। तो ये सारी टर्म्स आपस में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे, ये सब कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 234 पास। ठीक, यही हमको यहाँ लिखना है। ये जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1000 माइनस एक्स कितना होगा, 999x और
और यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 234, ये बाकी टर्म्स जीरो हो गई। अब हमें आगे क्या करना होता है कि हमें ये x जो है इसके साथ जो टर्म्स है इसको इधर डिवाइड में पहुँचा देना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 234 डिवाइडेड बाई 999। ठीक, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ये हो गया हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब मैंने आपको यही टर्म्स ट्रिक के साथ ही बताई थी कि जितनी डिजिट्स के ऊपर बार होता है उतने ये डिजिट्स को हमें क्या करना होता है, लिखना होता है एज इट इज। सारी टर्म लिखिए 234 डिवाइडेड बाय कितने के ऊपर बार है उतने 9 डिवाइड में लगा दीजिए। ये देखिए दोनों आंसर हमारे पास कैसे हैं, सेम है। जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने नीचे 9 डिवाइड में आते हैं, ट्रिक के साथ बताया था मैंने इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, ये हमारे पास रिवीजन हो गया इसका। अब चलते हैं यहाँ पे, अभी तक यहाँ पे 0 था, अब 0 को रिप्लेस करके यहाँ पे कोई हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 5 6 1 2 3 कोई भी अदर वैल्यू होगी। अब बार को भी थोड़ा चेंज करेंगे, तो उस वाले क्वेश्चन को ऐसे कॉन्सेप्ट से कैसे करते हैं अभी देखते हैं। आइए दोस्तों अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में 0 नहीं है स्टार्टिंग में, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट से पहले हमारा 5 है, यहाँ पे कोई नंबर दे रखा है। अब हमें उसको सेपरेट करके इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आइए ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसको किस तरीके से करेंगे कॉन्सेप्ट से। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा सेम रहेगा कि हमको लेट करना है इस नंबर को x के इक्वल। तो x के इक्वल ये कैसा रहा होगा, इसकी ओरिजिनल फॉर्म लिखनी है। तो x के इक्वल रहा होगा 5.326 326 एंड सो ऑन। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ से रिप्लेस करके और इधर की तरफ पहुँचाना है। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ से रिपीटेड टर्म्स के पास चला जाए, जिससे जो आगे की टर्म्स रिपीट हो रही हैं वो अलग हो जाएं और ये सेपरेट हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इक्वेशन में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 डिजिट्स है, पॉइंट को 3 डिजिट्स के आगे रिप्लेस करना है तो 3 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 इन बोथ साइड। ठीक, दोनों तरफ हमको मल्टीप्लाई कर देनी है। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1000x इज इक्वल टू 5326.326 एंड सो ऑन। ठीक, अब ये हमारे पास क्या बन चुकी है, ये टर्म बन चुकी है हमारे पास, जिसमें हमने पॉइंट को रिप्लेस कर दिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, इसको हमने इक्वेशन क्या माना है, सेकंड माना है। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जैसे हम यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्शन इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट। ठीक, सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ 1000 यहाँ पे x है, तो 1000 x माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा 5326.326 एंड सो ऑन सब्ट्रैक्टेड बाय, ये होगा हमारे पास 5.326 एंड सो ऑन। अब देखिए जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले मैं इस टर्म को सेपरेट करके बता देता हूँ। यहाँ पे हम जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5326.326 को किससे करना है हमको, 500,326 ऑन। ये आपस में सब्ट्रैक्ट करने, ये टर्म्स हैं, बाकी रिपीटेड टर्म्स आ रही हैं, इनको जब हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पॉइंट के आगे की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। और यहाँ पे हमारे पास 6 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। यहाँ पे क्या है 2 3 5, तो कितना आया 5321। ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट होने के बाद आया है। ठीक है, और यहाँ पे जब 1000 में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 999x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास कितना है जो मैंने अभी सब्ट्रैक्ट करा है 5321। ठीक, अब इसको क्या करना है, x की वैल्यू में रिप्लेस कर देना है। तो x की वैल्यू क्या आएगी 5321 बाय 999। ये हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म हो गई है। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन है, बस हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा आया था, जैसे यहाँ 0 था, यहाँ 0 सब्ट्रैक्ट हुआ था, अब यहाँ 5 आ गया तो 5 सब्ट्रैक्ट हो गया। ये अभी तक दोनों क्वेश्चन सेम है। अब हम लेंगे कुछ चेंज वाला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इससे डिफिकल्ट और कोई क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे आगे वाली डिजिट पॉइंट के बाद वाली पे भी बार नहीं है। अब मैंने आपको ट्रिक से तो बता दिया था कि ऐसे कौन सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसका ट्रिक से आंसर निकाल लेते हैं, फिर उसके हमें आसानी होगी। देखना, सबसे पहले मैंने ट्रिक से क्या बताया था कि सारी डिजिट को एज इट इज लिखिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है 8389।
सब्ट्रैक्ट कर देना है जितने के ऊपर बार नहीं है। बार कितने के ऊपर नहीं है? 83 के ऊपर बार नहीं है, डिवाइडेड बाय जितने के ऊपर बार है उतने 9, जितने के ऊपर बार है उतने 9, और पॉइंट के बाद जिस पे बार नहीं है वो 0 काउंट हो जाएगा। ठीक, ये हो गई टर्म्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 8300। अब यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा? 86 बाय 990। ये हमारे पास यहाँ का आंसर आना चाहिए। ठीक, आइए अब इसको सोल्व करके देखते हैं कैसे आएगा। सबसे पहला स्टेप हमारा सेम ही है कि हमको लेट करना पड़ेगा। लेट हमारे पास x की वैल्यू, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने में ये कितना आएगा? देखिए यहाँ पे बस थोड़ा सा एक स्टेप इंक्रीज होगा इस वाले क्वेश्चन में आपके पास। तो यहाँ पे जब हम बार को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आएगा 89 एंड सो ऑन। ठीक, यहाँ पे हम इसको फर्स्ट इक्वेशन नहीं मानेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस डिजिट पे बार नहीं है। तो पहला पॉइंट हमको रिपीटेड वाली पे लाना पड़ेगा, फिर हमको इस पॉइंट को आगे खिसकाना होगा। पहले हमें यहाँ लाना है पॉइंट को, क्योंकि ये सब बार में नहीं है, अभी तक बार में थी, ये वाली बार में नहीं है। तो बार में नहीं है तो पहले इस वाले को एक साइड करना है हमको। तो एक साइड करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। वन डिजिट हमें आगे करना है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट से एक डिजिट आगे की तरफ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 83.89 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इसको मानेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हम किसको मानते थे? जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो उस वाले को हम इक्वेशन फर्स्ट मानते थे, क्योंकि पॉइंट के उधर हम मल्टीप्लाई करके पॉइंट को रिप्लेस करते थे जहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है रिपीट होना शुरू हो जाए। तो वहाँ तक हमने इसको इस वाले स्टेप में कंप्लीट करा कि ये पॉइंट से इधर आगे आगे की टर्म्स रिपीट हो रही है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करनी होगी। अब मल्टीप्लाई क्यों करनी है? क्योंकि अभी 89 जो रिपीटिंग वाला नंबर है ये पॉइंट के इधर नहीं आया है, पहले इसको अब इधर इसको भी इधर लाना है। अब इसको ये कितनी प्लेस पे है? ये 2 प्लेस पे है, ये 2 प्लेस की टर्म है। अब इसको इधर लाने के लिए हमें क्या करना होगा? अब दोबारा मल्टीप्लाई करनी होगी। दोबारा मल्टीप्लाई किस में करेंगे? मल्टीप्लाई वापस फर्स्ट इक्वेशन में ही करेंगे। तो अब की बार हमको कहाँ जंप करना है? यहाँ पे। तब किससे मल्टीप्लाई करनी होगी हमें? अब मल्टीप्लाई करनी होगी हमें 1000 से। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 इन बोथ साइड। अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा जब हम इस वाली टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से? तो 1000x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8389.89 एंड सो ऑन। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है? देखिए ये आ गई हमारे पास सेम इक्वेशन जैसे पहले वाली इक्वेशन में आ रही थी। अब दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमें स्टेप लिखना है सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन सेकंड टू फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है? ये हमारे पास क्या है? 1000x और ये क्या है? 10x। अब 1000x और 10x को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टर्म आएगी 10x इज इक्वल टू, अब जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना है हमारे पास? 88,389.89 और यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है? ये वाला 83.89 एंड सो ऑन। तो जब हम आपस में इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म्स 0 हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो क्या आएगा? 89 में से 83 गया तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 06 और यहाँ 83 एज इट इज़। तो हमारे पास नंबर आया 8306। अब हम इसको बस डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा नंबर, मैं इसको टर्म्स को दोबारा नहीं लिख रहा, आप सब्ट्रैक्ट कर लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है वो सब्ट्रैक्ट करके। यहाँ पे आएगा 8306। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होकर कितना आएगा? यहाँ आएगा 990। ठीक, x अब इज इक्वल टू आया 8306। अब x को यहाँ से अलग कर लेंगे तो कितना आएगा? डिवाइड में इधर टर्म आ जाएगी 8306 डिवाइडेड बाय 990। ये हमारे पास आंसर आया। यही हमारे पास ट्रिक से आंसर आया था, यही हमारे पास डिवाइड करने के बाद आया, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास कैसा नंबर था? डेसिमल नंबर। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट था इस वाले बार के कॉन्सेप्ट का। अब इससे आगे आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।